जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है। यूपी के अंदर जो प्रोविंस है, हिंदू मॉन्क है। और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो एक खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नज़र आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखें, ऑब्वियसली ये जो यूपी है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। एक तरफ वो नेपाल से मिलता है, एक तरफ उसकी जो सरहदें हैं वो कहाँ पटना और वो क्या उस इलाके तक हैं, छत्तीसगढ़ तक, फिर दिल्ली के साथ अटैच है, फिर चंडीगढ़ तक पहुंचता है, हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं, उत्तराखंड ऊपर। एक पूरा जो प्रोविंस है उसकी आप देखें, और उसकी अगर आप जिसे वो कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें, दैट हाउ मच इट इज़ गोइंग टू, हाउ मच इट इज़ रेलिवेंट, कितना ज़्यादा वो रेलिवेंट है आज के इस ज़माने में। और मैं देख रहा था कि इकॉनमी के लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था, नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है। 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है। और फिर बीइंग अ लैंडलॉक कंट्रीज, अगेन इट्स उसके बारे में एक चीज़ आ रही है। इम्पॉर्टेंट जो उसकी कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, वो भी बहुत हैं। लेकिन जो मैं चीज़ देख रहा था कि वो किस तरह यूपी को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हर स्टेट ही करती है। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं, वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। ठीक है जी। और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, अडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कंसिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेख लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा है कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है? वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है? या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई। आप देखिए, बीजेपी इज प्लेइंग स्मार्ट। पहले उन्होंने गुजरात को उठाया, ठीक है। अभी वो इसको उठा रहे थे ऊपर, उठा रहे हैं ऊपर। और लग ये रहा है कि ये जो जितना भी नॉर्थ है, कई लोगों की तो कहना है कि मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग इन इकोनॉमिस्ट दैट देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इन इंडिया। आई विल डू अ डिस्कशन ऑन इंडियाज नॉर्थ एंड इंडियाज साउथ सम टाइम लेटर। बट द क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पे आता है कि जो योगी साहब हैं, वो कहते हैं उन्होंने रिसेंटली एक यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी लेके आए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि यूपी जो है उसको वो किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, या जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मेक इन इंडिया, या वो आजकल ये करते हैं आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, और सुनने में आया है कि जो मेन फीचर है इनकी पॉलिसी का बेसिकली वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वो कहते हैं हमारे सूबे से लेके आओ, हमारी स्टेट में लेके आओ। ठीक है जी। इंडिया और रशिया ने वो जो किया हुआ है, 3 से 5। अब वो क्योंकि इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाना चाहते हैं, फॉर द प्रमोशन एक्सपोर्ट के लिए लेके जाना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो अपना एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी बना रहे हैं, ताकि हम बाकी स्टेट्स के साथ भी जो ट्रेन सिस्टम है वो 150 पौने 200 की स्पीड से कनेक्ट करें, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इन सब को। क्वेश्चन ये आता है कि देखें,
मैं इफ़ आई टेक जो है वो योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूँ, सिंस ही इज़ अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके ज़हन में तो कभी ये चीज़ें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मज़हब मज़हब इतना ज़्यादा मज़हब किया, इतना ज़्यादा मज़हब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई। और ये देखते रहे सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा, ईरान से पैसा आता रहेगा, इन चीज़ों से पैसा आता रहेगा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये देखा पाकिस्तानी पत्रकार कैसे बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कि उन्होंने जो जिस यूपी की पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है और आज के समय में वो भारत की सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन के लिहाज से। तो उस और ये माना जाता था कि यूपी और बिहार उसकी जो भारत है उसकी सबसे गरीब स्टेट और ऐसी स्टेट में जहाँ पे कानून की व्यवस्था बहुत बेकार है। तो उसको लेके बात की गई है कैसे योगी आदित्यनाथ ने कैसे यूपी की कानून व्यवस्था को सुधार दिया और कैसी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि यूपी इस समय भारत की जीडीपी में 8% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी कंपनी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि जो यूपी है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन किया जाएगा मास लेवल पे ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। और इस समय ये पाकिस्तानी मीडिया में ये बोला गया है कि जैसे पाकिस्तान में मौलवी है वो तो सिर्फ मजहब मजहब करते रहते हैं लेकिन यहाँ भारत का एक साधु है मॉन्क है हिंदू मॉन्क ये कैसे अपने सनातन धर्म के साथ साथ इंडस्ट्री पे भी ध्यान दे रहा है और लोगों के रोजगार और इन चीज़ों पे भी पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये इन्होंने खुल के बात की है कैसे हमारे मौलवी हमेशा सऊदी से पैसे लेने के चक्कर में लगे रहते थे और बस हमेशा मजहब जिहाद और ये कट्टरपंथी आगे बढ़ाया है उन्होंने। और उन्होंने बात की है बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर का जो फेस है पीएम मोदी के बाद इनको देखा जा रहा है। ये बात कर रहे हैं जैसे बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के थ्रू जब सीएम थे वो गुजरात को ऊपर उठाया ऐसे ही इस समय यूपी में यही काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और यूपी को एक उभरता हुआ स्टेट बना रहे हैं। आपको दोस्तों याद होगा कोविड के समय में यूपी का मैनेजमेंट सबसे अच्छा माना गया था वर्ल्ड में और जो यूएनओ है उसके थ्रू और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के थ्रू भी यही बताया गया था कि यूपी एक जो उसका कोविड का मैनेजमेंट सिस्टम था वो सबसे एडवांस था और उन्होंने इतनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया कोविड के समय में। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कैसे आप इस सब को देखते हैं और योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या भावते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद।